किसानों के मुद्दे को लेकर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि बेकार की बयानबाजी बंद कर किसानों से सीधे बात करने सिंधु सीमा पर जाए मोदी। सत श्री अकाल, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ कोई भी गल कहने तो पहला अज गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिहाड़े के उत्ते असी सारे हिंद के चादर गुरु महाराज के अज उन्हां दी कुर्बानी नूं असी याद करते। अज जिथे असी उन्हां नूं नतमस्तक होने आ उत्थे अज मेरी बेनती भी है जिहड़ी अज दी हुक्मरान है, क्योंकि उन्होंने जिहड़े मुगलों के खिलाफ जिस धक्केशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी सी, अज उस किस्म की बू सत्ताधारी ताकतां दे विचों आ रही है। मेरी बेनती है उन्हां लोकां नूं जिहड़े साडे किसान भरा दिल्ली दी बॉर्डर के उत्ते छावनी पाई बैठे है, उन्हां नूं कोई आतंकी कह रहा है, कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई उन्हां नूं नक्सलवाड़ी कह रहा है, उन्हां नूं मेरी कोई बेनती है कि ਸਿੰਘੂ बार्डर तो 500 मीटर पहला गुरु तेग बहादुर जी का जिहड़ा स्मारक है उत्थे जरूर जाके एक बार मत्था टेक के आण। गुरुद्वारा शीशगंज साहब जाके जे मत्था टेक के आण तो उन्होंने पता लगे कुर्बानी की हुंदी है कि क्यों गुरु महाराज नूं हिंद दी चादर कहा जाता है। जिहड़े लोग अज साडे उत्ते उंगलां चक रहे हैं उन्होंने इस गल का एहसास होना चाहिए भी जदों कश्मीर के अंदर कश्मीरी ब्राह्मणों के उत्ते तुर्क ते मुगलों के जदों धक्के हो रहे सीगे, जिस तरह बंगलादेश के अंदर धक्का किया गया, एक पूरी नस्ल बदलती गई, साड़ी बच्चियां नूं भैणां नूं जिस तरह अबडक्शन करके चक के ले जा रहे सीगे, उदों वही सारे इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी कोल आए सीगे ते उत्थे उन्होंने अपनी जदों फरियाद रखी, गुरु महाराज ने कहा सीगा भी इहदे वास्ते एक बहुत वड्डी कुर्बानी देनी पऊगी इस जुल्म नूं रोकण वास्ते। तो साडे दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी भी तुहाडे तों वड्डी कोई शख्सियत अज दिन मन तो नज़र आती नहीं, जिहदे सदका गुरु महाराज ने जाके कुर्बानी दी तो इन्हां ने पूरे देश की इज्जत बचाने वास्ते जो कुर्बानी दी है घट्टो घट्ट उहदी कदर करन, क्योंकि जिहड़े लोग अज उत्थे बैठे है वो वारिस है उन्हां गुरुआं दी उस देण दे। गुरु महाराज ने जिहड़ी सीख दी है उहदे ते चलण वाले बैठे। इस करके मैं समझदा गुरु महाराज कनी ध्यान करके जे किसानों तो माफ़ी नहीं मंगते तो घट्टो घट्ट जाके गुरु महाराज के उत्थे गुरुद्वारा साहब से जाके मत्था जरूर टेक के आएंगे। अज जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है यदा मेन मकसद, क्योंकि कल साडे देश के मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारिया गल्लां मध्य प्रदेश के किसानों नाल करदियां उन्होंने कही। देखो जिस ओहदे ते बैठे है वो प्रधानमंत्री दा जिहड़ा रुतबा है, जो उन्हां दी प्रेस्टीज है उस पोजीशन की, वो उस गल का ध्यान रखन ना रखन मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर विश्वास रखता। लोगों की आवाज़ वो किसी एक पार्टी के नुमाइंदे नहीं। जो प्रधानमंत्री देश के बने, देश के प्रधानमंत्री है, सारी पार्टी लाइनों तो उत्ते उठ के कि सारा देश अज उन्होंने को नहीं देख रहा है भी आ जी एक गंभीर समस्या गलत नीतियां करके जी आई खड़ी है, वो कोई ना कोई सार्थक कदम उठाएंगे। पर जिस किस्म के कल उन्होंने बयान आए बहुत ही मैं समझदा चिंताजनक ते मंदभागे है, क्योंकि उन्होंने जिहड़े उन्हों का मेन फोकस सीगा उन्हों का सीगा भी किसानों नूं भ्रमित किया जा रहा है, अफवाहां फैलाइयां जा रही हैं ते झूठ बोलिया जा रहा है। ते चौथी जिहड़ा पॉइंट उन्होंने कहा सीगा भी जो वायदे किए सी वो पूरे नहीं किए गए। जिहड़े लोग अज इत्थे धरना लाई जाते हैं, जिहड़े इन्हां लोकां नूं उकसा रहे हैं, उहदे उत्ते मैं कुछ कोई भी गल कहण तो पहला, क्योंकि मैं बड़ी उस पद की गरिमा करदा, उस पद के उत्ते बैठण दे नाते प्रधानमंत्री साहब नूं अपने उस पद का भी ध्यान रखना चाहिए सीगा ते लोकां दे उत्ते लांछन लाण तो पहला अपने पिछोकड़ ते निगाह मार के देख लेंदे। जो गल्लां कीतियां गईयां है, जो उन्होंने कही है, वो कित्थे ताईं सच साबित हुई है या किहड़ी गल्लां नूं जिहड़ां लोक कर। इस करके मैं साडे रिक्वेस्ट करूँगा, एक मिनट प्लीज़, जिहड़े है 2-3 सैकेंड की 2 क्लिप्स है, मैं तुहानूं कहूँगा जरूर प्लीज़ देखियो जरा। वॉल्यूम कट कर दो। कि
रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते, आप चिंता मत कीजिए। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੂਜੀ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਗੱਪ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਪ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं और मेरा जो इरादा है, जो मेरी इच्छा है, ਇਹ ਵਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਬੋਲੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ। ਪਲੀਜ਼ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। ਦਿਖਾਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆ ਗਿਆ, ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਬਤੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ was the ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ B3 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਐਨਫੋਰਸ MSP since intermediaries play a vital role in the functioning of the market at any time they have advanced contracts with farmers in respect of all essential commodities. We shall protect farmers' interest by mandating through statutory provisions that no farmer trader transactions should be below MSP wherever prescribed. By ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MSP prescribed ਹੈ, that should not be, any transaction should not be below MSP ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2011 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਆ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਜੋ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ PMO ਨਾਲ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ मेरा तो बड़ा प्यार और लगाव है रेलवे के साथ में, मैं ऐसी बात सोच ही नहीं सकता। हाँ, तुसी 17 अक्टूबर का पीयूष गोयल जी है, कह रहे नो क्वेश्चन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, सेज पीयूष गोयल, नो क्वेश्चन।
मतलब फुल स्टॉप है, उत्ते कोई किसी किस्म की किंतु परंतु कोई इस च है नहीं साहब। 17 अक्टूबर 2019 च बयान दे रहे हैं, ਉਹਦੇ 4 महीने बाद कोरोना आ गया, सारा कुछ बंद हो गया। उस कोरोना के उस दौरान की होंदा है, आह जी मेरे को 2 जुलाई की रिपोर्ट है, प्राइवेट ट्रेन्स on Indian Railways, passengers do not miss this full list of routes, destination timings. जी पीयूष गोयल जी दे, पीयूष गोयल जी ने वो जेडे उस समय कारण दिते है, वो मैं तुहानू 1 मिनट पढ़ के सुनाना चाहूँगा, प्लीज बेयर विद मी, क्योंकि मैं सारी तफसील नाल के बिना फैक्ट्स एंड फिगर मैं ओडे वड्डे रुतबे ते बैठा नहीं जिथे प्रधानमंत्री बैठे भी मैं कुछ बोल जा तो उन्होंने मैं ही डजंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन, आई हैव टू। इस करके मैं तुहानू दसना चाहूँगा भी आ पीयूष गोयल जी ने जेडे कारण दिते है ये, Government begins process of privatized operations of 150 trains and 50 railway stations. Goyal also laid stress on the need for more investments and claimed that under Prime Minister Narendra Modi, private investment has more than doubled. He said that in future, specific operations could be given to private company for making the passengers' journey more delightful. आ तो एक हो गया, पर जी जिस ते मैं थोड़ा ध्यान लैके आना चाहूँगा, फ्लैग करना चाहूँगा, जेडे कारण अज दसे जा रहे हैं कानून लैके आने वास्ते, वही इत्थे दसे जा रहे, टू सर्व द स्टेक होल्डर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री, मोर इन्वेस्टमेंट्स आर नीडिड, मोर इन्वेस्टमेंट्स आर नीडिड इन रेलवे ऑपरेशंस। ते अज की कह रहे हैं, अज कह रहे हैं भी सानू इन्वेस्टमेंट्स आर नीडिड इन एग्रीकल्चर, दिस करके असी कानून लैके आए हैं। सब समवेयर अलोंग द लाइन इस सारे प्रोसैस के अंदर किते ना किते जुमले ते झूठ रल के इन्ना कुछ हो गया, जिस तरह अपने कहावत है वो कहता शैपर्ड एंड दिस जिहड़ा कहंदे सी भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, जिस दिन भेड़िया है किसी ने मन्निया नहीं। लोग हुण कदों, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री ते यकीन करना चाहूँगा साहब, मैं अगर अपने देश के प्रधानमंत्री ते यकीन नहीं करता फिर किहदे ते यकीन करूँगा। बट यह जिहड़ियां सारियां गल्लां मैं देखदा भी एक देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर स्टेज पे बार बार जुमले पे जुमला, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जिहड़ी सरकार बोल रही है साहब, ਉਹਦਾ किते तो कोई ना कोई जवाबदेही तो देनी पऊगी। हू इज़ रिस्पोंसिबल? जिहड़ी गल्लां इन्हां ने कल कांग्रेस नूं पुछ लिया भी कितने कर्जे माफ हुए, मैं दसदा साहब कितने कर्जे माफ हुए। पंजाब ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करीबन 90,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कर्जे असी 5,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, करीबन 5.5 लोगों के कर्जे माफ किए, बिल्कुल किए है साहब। तुसीं दसो जिहड़ा कहंदे सी मैं पहला काम करूँगा किसानों के कर्जे माफ करूँगा, मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल ते यकीन करा, कांग्रेस पार्टी की गल ते यकीन करा, या मोदी साहब की गल ते यकीन करा जिहड़े अज कह रहे गुमराह कर रहे। गुमराह कौन कर रहा है? मोदी साहब गुमराह तुसीं कर रहे हो। अक्टूबर के अंदर तुसीं बयान दे रहे हो रेलवे प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी मनशा नहीं है। तो जुलाई के अंदर पीयूष गोयल जी कह रहे हैं भी सानू इन्वेस्टमेंट की लोड़ है, कर रहे हैं। अज किसान जिहड़े उत्थे बॉर्डर ते बैठे है किवें थोड़ी गल नूं मन लैण साहब, किस हिसाब नाल मन लैण भी MSP नहीं खत्म होगी। MSP का कल उन्होंने एक बड़ी गल कही, कहते अगर MSP खत्म होनी थी तो हम MSP बढ़ाएंगे क्यों। सब बार बार जी मेरी बेनती है भी लोगों को गुमराह तुसी कर रहे हो। मोदी साहब MSP तो तुसी 22 फसलों की कर रखी है, खरीदते सिर्फ 2 फसल है जी झोना ते कणक है। MSP इज नॉट द इशू, मेन जिहड़ा है इशू है सरकार दी ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। पंजाब दे नाल जिहड़े मसले नूं लैके तुसी पंजाब दे किसानां नूं जिहड़ा आ खौफ पैदा किया है भी वो जिहड़ी प्रोक्योरमेंट है, हरेक दाना जिहड़ा मंडी च आंदा है जिन्हों पंजाब सरकार ने बखूबी कैप्टन साहब दे अंदर उस दिन परचेज होकर वापस जाती है, असी खरीदे। सानू खतरा है भी सरकार उस परचेज करन तो भजूगी ते आ काम सारा इन्हां साहूकारां नूं जिन्हां दी अज गड्डियां चल रही हैं, जिन्होंने तुसीं बेचता। थोड़ी गल ते अज कोई देयर इज अ टोटल लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, सरकार की जिहड़ी विश्वसनीयता है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि मैं देखो 15 लाख खाते च पाए कि नहीं पाए वह तो इन्होंने जवाब देता, वो तो जुमला था। इन्हां गल्लां दा जवाब कौन देऊगा साहब?
या तो प्रधानमंत्री कह दें भी जो अब से पहले मैंने कहा वो सारे जुमले थे, आज के बाद मैं सच बोल रहा हूं और मैं ये एमएसपी खत्म नहीं होने दूंगा और सारी की सारी फसलों पे खरीदी जाएंगी। सब इन्हां गल्लां ते जवाब इन्हां नूं देना पऊगा। इस तरह इस गल तो भज नहीं सकते। लोकां ते इल्जाम लाना छड्डण, लोकां नूं भ्रम करने वाली गल छड्डण भी लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लोग भ्रमित नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी नूं मान है साहब, असीं इस खदशे नूं समझिया। सब तो पहला असी जिहड़ी मैं बार बार दोहरा रहा, हरेक जाके 5 जून नूं एक कानून आए है। सब 5 जून नूं काले कानून नोटिफाई इन्होंने करके जिहड़ी ऑर्डीनेंसिस है वो भेजे ते असी जून के महीने च मेरे को पहली, बिकॉज अज दे इस जमाने के अंदर हरेक चीज़ कंप्यूटर मीडिया से अवेलेबल है। मेरी पहली जिहड़ी मीटिंग है फतेहगढ़ साहब आ जून के महीने की 19 तारीख की आ खबर है जिहड़ी उदों उत्थे लगी है। मीटिंग हुई सी 16 नूं शायद, खबर बाद च उत्थे लगी है, जिहदे विच कहा गया पंजाब के किसानों को तबाह करेंगे केंद्र सरकार के काले कानून। सुखबीर बादल को बताया बड़ा कॉरपोरेट व्यापारी। ਜਿਹੜੇ लोग अज मूँह छुका के गल कर रहे हैं कहते इन्होंने उकसाया नहीं साहब। सब तो पहला कांग्रेस पार्टी ने काले कानूनों नूं लैके अलख जगाई। जन जागरण अभियान सीगा जिहड़ा असीं जून के महीने च चालू कीता। जिहड़े नाकिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ जाके यूनीयनस बैठियां है वो अगस्त के महीने ਦੇ ਵਿੱਚ जाके उन्होंने नाके च अंदर अपना प्रोटेस्ट जिहड़ा है फॉर्मल तौर पर चालू कीता सीगा। अगर इस मसले नूं किसी ने पंजाब के अंदर उठाया, कांग्रेस पार्टी नूं इस गल का मान है। असी लोगों च जाके जागृत किया। साडा काम सी भी सारे लोगों नूं ये काले कानूनों के वास्ते दस्या जाए ताकि वो अपने हकों की लड़ाई लड़न। ते सानूं इस गल की खुशी है भी किसान जथेबंदियां ने इस मसले की गंभीरता नूं जिहड़ी कांग्रेस पार्टी ने चक्की सीगी, आ मसला जिहड़ा उन्हां दे ध्यान च लैके आया, उहनूं लैके उन्होंने जाके अज उत्थे जिहड़े मोर्चे लाए है, आ सारा एक अज किसानां दा संघर्ष नहीं रह गया, आ एक जन अंदोलन बन गया साहब। मोदी साहब इस गल नूं समझ रहे उस भ्रम दे अंदर है भी किसी दे उकसाए उत्थे गए, बिल्कुल नहीं साहब। अपने हकों वास्ते उत्थे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पर सानू इस गल का मान है कांग्रेस पार्टी नूं, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई दे विच कांग्रेस सरकार ने इत्थे काले कानूनों के खिलाफ अपने बिल पास किए, चाहे अज 109 दिन के करीब हो गए किसान जथेबंदियां नूं अपना धरना आ जिहड़ा प्रदर्शन जदों जिस तो चालू किया अगस्त के लास्ट वीक च, किते तत्ती वाह नहीं लगन दी पंजाब के अंदर। जो कुछ भी लाठी चार्ज होया, जो अथरू गैस सिटी गई, जो गंदा पानी सिटिया गया, जो सड़कां पट्टियां गईयां, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किया। साडे चाहे रेलवे ट्रैक रोके गए सीगे, चाहे कुछ भी किया गया सी, पंजाब सरकार किसानां दे इस दर्द नूं समझदी सी। असीं उन्हां दे नाल खड़े हां, अज भी खड़े हां। बीजेपी अगर इसनूं साडे ते इल्जाम सिटदी है तो असीं इहनूं साडा एक तगमा समझते हैं भी साडे वास्ते दिस इज़ अ बैज ऑफ ऑनर फॉर कांग्रेस भी असी आ अलख जगाई सी। जिहड़े अज नवें इन्होंने जिहड़ा धर्म अपना परिवर्तन किया है, जिन्होंने यू टर्न मास्टर कह सकते हो या पलटू कह सकते हो, जिहड़ी पलटू पार्टियां जिहड़े परसों जथेबंदियां ने दिल्ली के अंदर मैं देख रहा सीगा, राजेवाल साहब ने एक मीटिंग करके साडे जिहड़े नवें SGPC के प्रधान बने हैं बीबी जागीर कौर जी की स्टेटमेंट उन्होंने बड़ा गंभीरता नाल लिया। जिहदे विच बीबी जागीर कौर जी ने कहा सी भी आ तां असीं चालू कीता है सारा इत्थे जिहड़ा प्रदर्शन है किसानां दा, ते ओह असीं उन्हां नूं किसानां नूं अगे ला के उत्थे भेजिया है। मैं एक सवाल पुछना चाहूँगा बीजेपी दे साडे इन्हां नूं लीडर साहिबान नूं, जे तुसीं चालू कीता सीगा तां फिर तुहानूं सुखबीर बादल जी या बादल साहब दे घरे जाके धरने लाने की की लोड़ सी साहब? बादल पिंड दे विच तुसीं दिस वाज ए टोटल फेक काइंड ऑफ धरना है, कह रहे भी असीं अपने लीडर के घरे बादल साहब के घरे धरना लवाया। आ बादल पिंड के अंदर धरने लाने का जिहड़ा उन्होंने अनाउंस किया जुलाई 21 का है सर। जुलाई 21 नूं जदों ताईं अकाली दल के प्रधान ते अकाली दल के लीडर काले कानूनों की वकालत कर रहे सीगे, उत्थे धरने लगे, उन्होंने घर के बाहर धरने लगे। तो बीबी जी अज कह रहे भी आ तां असीं सारा कुछ करवाया, असीं उत्थे भेजियां, साडियां इन्हां नूं अगे फ्रंट च ला रखिया, ऑर्गेनाइज तां असीं सारा कुछ कीता है। अगर इन्हां ने आ करवाया तो आ सारा कुछ दिस वाज ए प्री प्लैंड थिंग, तो आ जिहड़े उत्थे लोग मरे है, आ जिस दिन धरना चक्या गया साहब बादल पिंड चों, बहुत ही मंदभागी घटना उस दिन सब तो पहला मैं समझना शहादत उस सारे मसले च किसानां दी हुई,
ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਰਮ ਬਾਨਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਏ। 17 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤਾਈਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਦੇਰ ਆਪਟਿਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਟਿਕਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜੇ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪਾੜਤਾ। 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਵਰਡ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਿਦਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ, ਕਿਦਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ, ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਛਾਵਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ। ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡਸ ਕਿਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਗੇ ਅਗਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਏ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤਿਆਗ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਕਰਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।